वेलकम ऑल। हमने अपने चैनल पे एक मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। इसका पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा था और बॉडमॉस रूल के बारे में जाना था कि क्या होता है बॉडमॉस रूल और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी पे। ये मान लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 45 डिवाइड 13 इन ब्रैकेट में 13 इंटू 5 माइनस 5 डिवाइड 4 प्लस 1 4 प्लस 1 उसके ऊपर बार लगा हुआ है, आप देख सकते होंगे। तो हमने बॉडमास के का रूल पढ़ा था, तो हम उसी रूल के तहत इसको सॉल्व करेंगे। उसमें आपने वी बॉडमास पढ़ा होगा। ये बार का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये वेनाकुलम बार लगा हुआ है। तो हमारा बॉडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले हम वेनाकुलम बार्स को सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस 1 आपका 5 हो जाएगा। आपने आई होप आपने हमारा पूरा पिछला लेक्चर देखा होगा। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसमें हमने बॉडमास को एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है। जिसको सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं आता वो हमारा वो लेक्चर देख सकता है और सिंप्लीफिकेशन को अच्छी तरह से समझ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था आपको डिवाइड करेंगे। अब ब्रैकेट में है, अब लास्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा लेकिन पहले डिवीज़न होगा आपका। तो 5 से आप 5 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आप समझ सकते हैं। ये हो जाएगा 1, माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है लेकिन हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बॉडमास का रूल फॉलो करते हुए करेंगे। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 1 आपका 64 डिवाइडेड बाय 45। इसके बाद का स्टेप आप जानते हैं, मैंने बताया था डिवाइड का साइन यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब 45 को हम डिवाइड करेंगे 64 से, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसी के आगे पढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है, हम क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम आज फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉल है। मान लेते हैं एक बॉल हमारे पास है और हमें इसके 4 हिस्से करना है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको 4 लोगों में ABCD। 4 लोगों में इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, पूरी बॉल के कितने हिस्से हैं, टोटल 4, और एक हिस्सा इनको देना है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4। हमारे पास था कितना टोटल 4 और दिया हमने कितना इनको 1। तो इसका मतलब यही होता है कि टोटल हिस्से 4 हैं और हमने दिया 1, तो 1/4 ये आपका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन मान सकते हैं कि x/y कोई फ्रैक्शन है तो x हमारा कहलाता है न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, और y हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कुछ समझ में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बेसिक से हम चल रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं किसी को कुछ भी नहीं आता है और हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं। सपोज़ करिए हम 4/5 लिखा हुआ है कहीं पे, तो इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हम इस फ्रैक्शन का मतलब करेंगे। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल कोई चीज़ है वो 5 है। टोटल कोई चीज़ हमारे पास 5 है और हमारे पास अवेलेबल कितना है, उसमें से 5 में से कितना अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। यानी टोटल कोई चीज़ 5 थी और उसमें से 4 अवेलेबल है, यानी 4/5 इसका मतलब होता है। और हमारे पास क्या नहीं अवेलेबल है, यानी 1/5 इसमें से अवेलेबल नहीं है। टोटल चीज़ें हमारे पास 5 थी और 1 इसमें से नॉट अवेलेबल है। इक्विवेलेंट फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन के कोई भी सवाल आते हैं तो हमको फ्रैक्शन को पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। एग्जांपल लेके चलते हैं। मानते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 4/5 7/15 प्लस 8/10। ये 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, हमें इनको ऐड करना है। तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप समझिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर आपका सेम हो। अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है।
तो हमें इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। किसी भी फ्रैक्शन को सम करने के लिए पहले हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको ऐड करने में आसानी रहती है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम, अब कोई भी ऐसा नंबर हमको लेना पड़ेगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। तो हम मान लेते हैं 30 को लेके चलते हैं। 5 इंटू सिक्स प्लस 7 इंटू 2, 8 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3। बेसिकली आप समझ रहे होंगे, इसका हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। इसको हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको पता चल जाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो 30 आएगा, जो तीनों से डिवाइड भी हो रहा होगा और छोटा भी होगा वो। तो हमको डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करना है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इक्विवेलेंट करने के बाद इसको बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे ये आ जाएगा 24/30, 14/30 प्लस 24/30। जब हम तीनों को ऐड करेंगे 62/30 और आंसर हो जाएगा 31/15। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। अब हमें कोई भी फ्रैक्शन अगर अवेलेबल होता है और उसको ऐड करना होता है, तो उसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना होता है, यानी उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई भी फ्रैक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो आपका लिखा है 3 होल 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 6 होल 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हम अभी सिंप्लीफिकेशन में आगे ही पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करें, जो हमने बचपन में पढ़ा होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास 6 होल 1/2 प्लस 3 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने पढ़ा होगा 13/2 हो जाएगा ये आपका, ये भी आपका 13/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13/5 इंटू 4/5। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा ये नॉर्मल। अब यहाँ पे हम बॉड मास लगाएंगे। सबसे पहले डिवाइड होगा, अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ है तो हम उसको उलट सकते हैं। क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 5/13 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13 +/2 + 1 यानी 7/2। ये हमारा, हम बचपन में ऐसे ही करते थे और ये ऐसे सॉल्व हो जाता था। लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि कैसा, क्या समझ में आया हमें। मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 17 + 5 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 1/3 इंटू 6 + 7 - 13 1/2 डिवाइडेड बाय 9 + 4 के ऊपर बार, 9 + 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। अभी हमने देखा कि हम लोग बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, 13 आ जाएगा यहाँ पे आपका। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं सिंपल सा। इसके बाद हम थोड़ा और तेज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में भी आता रहे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, आप देख सकते हैं ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब ब्रैकेट के बाद हमको पता है कि ये ब्रैकेट है लेकिन अंदर ऑफ लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई सब आप पढ़ चुके होंगे, और यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है।
तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है यानी 6/3 है, तो ये आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 10 + 7 - 13। डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ×2/13 जब करेंगे 13 से 13 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 1/17 नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका। उसके बाद 17 + 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 15। जब आप सॉल्व करेंगे इसको 17 और -2 करेंगे तो 15 आ जाएगा ये। तो आपका सिंपल सा हो गया। उसके बाद आपने जब इसको सॉल्व करा तो 52/3 आ गया। थोड़ा सा हौच पौच हो गया यहाँ पे, स्टेप हटा के मैं फिर से लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे 17 + 5 डिवाइडेड बाय 15, जब आप लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15 होगा। 15 ये नीचे आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो जब आप प्लस करेंगे 17 को तो ये आ जाएगा 52/3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 9 + 9 डिवाइडेड बाय 9 9 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 9। इसमें क्या है, ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे ऑफ, छोटा सा फ़र्क है और हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते होंगे 9 डिवाइडेड बाय 9 + 9 18 + 9। इसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू ऑफ का साइन है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 9। हमने आपको बताया था हमेशा ऐसे चलेंगे डिवाइड करने में, कभी भी गलती मत करिएगा। यहाँ पर डिवाइड है तो पहले इसको डिवाइड कर दें, हमेशा लेफ़्ट से चला जाएगा। तो ऊपर आपका क्या आएगा 9/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 9 में से 81 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 9 में से 9 को डिवाइड करा जाएगा तो 9 9 1 आ जाएगा और आपका आंसर आएगा 9/2। लेकिन आप ऐसे भी अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आएगा ही 9/2, लेकिन वो स्टेप गलत होगा आपका। अगर आप ऐसे करके देखते हैं 9/18 करेंगे जब इसको तो आंसर आएगा, लेकिन वो आपका स्टेप गलत हो जाएगा। तो स्टेप हमारा मैथ में क्या होता है, डिवाइड का रूल ये होता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, फिर 18 से 9 को डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, पॉडमास में ही। 72 डिवाइडेड बाय 12 9 - 4 - 5 के ऊपर बार। अब ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है, बार। आपको पता होगा सबसे पहले बार सॉल्व करते हैं। जब आप बार सॉल्व करेंगे सबसे पहले 12 × 10 बार सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा और -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 72/120 आएगा। डिवाइड ऐसे करेंगे ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ब्रैकेट के बाहर, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 72/120। और इसको अगर हम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर जानते हैं 0.6 हो जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन अगर हम करें और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अगर क्वेश्चन हमारा सेम है 72 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद आपका ब्रैकेट है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। ज़रा सा एक साइन को चेंज करने से क्वेश्चन का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं क्या चेंज आता है। यहाँ पे बार लगा हुआ है ऊपर सेम, तो जब यहाँ पे आप करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इंटू, अब ये हो जाएगा इंटू 10। लेकिन अब बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड होगा। तो जब पहले डिवाइड करेंगे तो 6 × 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 60। आंसर पूरा जो पूरा आपका चेंज हो जाएगा एक साइन के चेंज होने से। यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, तो इसका मतलब पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पूरा, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ है तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे बाद में डिवाइड करेंगे। लेकिन अब मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लग गया है तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई का साइन का यूज़ करना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन का यूज़ करके देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 15 होल 2/7 प्लस 7 5/7 प्लस 23 प्लस 5/1/4। आपका ये क्वेश्चन है आपके सामने।
और हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास पुराना मेथड है कि मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें, उसको इक्विवेलेंट फैक्टर में कन्वर्ट करें, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 15 + 2/7। सबको तोड़ दिया मैंने, होल नंबर अलग कर दिए और जो आपके फ्रैक्शन नंबर उसको अलग कर देते हैं। 7 + 7/5, 23 + 3/4, 5 + 1/4। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने हमारे होल हैं हम उनको ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 15, 7, 23 और 5, 30 और 20, ये हो गया 50 आपका यहाँ पे। अब जो हमारे पास बच रहा है हम उनको ऐड कर लेते हैं फ्रैक्शन नंबर को। तो ये कितना हो रहा है, अब हमको सबसे पहले 7 7 है, 4 4 है, हमको इक्विवेलेंट फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले करते हैं जो इजी आपको लग रहा है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये 7/7 आ जाएगा और 3 + 1 4/4 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 50 प्लस, तो जब हम आगे करेंगे इसको तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 50 + 2 और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करके लेंदिल मेथड इस्तेमाल करने से अच्छा था कि आपने होल नंबर अलग कर दिए और मिक्स फ्रैक्शन में से होल नंबर को अलग कर दिया और फ्रैक्शन को अलग कर दिया, फिर होल नंबर को ऐड कर लिया, उसके बाद आपने उसको उसमें ऐड कर दिया। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं वो देखते हैं कि क्या है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें कभी क्वेश्चन मिल जाता है 563 - 2/13, 563 - 2/13 आपको दिख रहा होगा। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 562 ले लेते हैं बाहर और इसमें से 1 निकाल लेते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं 2/13, 1 में से 2/13 माइनस कर देते हैं। अब क्या है, 13 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, 11/13। तो क्या हो जाएगा, 562 + 11/13। तो अब आंसर क्या हो गया आपका, 562 होल में 11/13 आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे लेंदी प्रोसेस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लेते हैं 99,999 आपके पास है, उससे माइनस करना है आपको 18/17। अब फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर इक्विवेलेंट फैक्टर बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक 1 बाहर ले लेते हैं, +1 - 8/17 कर देते हैं। अब क्या आएगा, 9998, 17 में से 8 आएगा तो आपका कितना बचेगा, 9/17। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस जब कर देंगे आप 9/17 तो ये क्या हो जाएगा, 99,998 होल में और 9/17 आपका आंसर। तो ये कुछ इजी से मेथड होते हैं कि आपको लेंदी प्रोसेस ना करना पड़े, जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता ना, तो टाइम बचाना है और हमें ट्रिक्स भी सीखनी है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना है। हम खाली ट्रिक्स पे क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ और आपको प्रैक्टिस से ही आपके अंदर तेज़ी आएगी और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आने वाली क्लास में हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, और फ़िलहाल अभी हमारी जो हमने पढ़ाया है आज फ्रैक्शंस आपको समझ में आया होगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस भी हैं और करा देते हैं आपको, जिससे आपको थोड़ी सी और हेल्प मिले। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, √13 = 3.605 एक वैल्यू दी गई है, और √130 = 11.40। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √1/13 1/3 प्लस √1300 प्लस 0.013 अंडर रूट में। ये सो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन है आपका
हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में इतना पता है कि हमको 13 की वैल्यू दी गई है, √130 की वैल्यू दी गई है, और हमें फाइंड क्या करना है, और हमें फाइंड करना है √1/3, √1300, √0.013। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। √13 की वैल्यू आपको दी गई है, तो हम कोशिश करेंगे चीज़ों को इसी वैल्यू में कन्वर्ट करने की। तो 1.3 निकालना है। 1.3 का मतलब क्या है कि हमको 1.3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.3 को, उसके बाद 1300 दिया गया ना, तो 100 बाहर लेते हैं रूट से, तो 10 बाहर आ जाएगा। तो 10 को हमने बाहर ले लिया, 100 बाहर ले लिया था, 1300 था, 100 जब बाहर लेंगे तो रूट लगा हुआ उसके ऊपर, स्क्वायर रूट, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका 0.013 को अगर हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और अंडर रूट में लिया है, तो अब देखिए क्या होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 130 के आसपास बनेगा। आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130/100 ऐसे आ जाएगा कुछ, और ये 10√113 प्लस अगर इसको भी आप करना चाहेंगे तो ये भी आपको 130 हो जाएगा, और हमको 130 बनाना है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो हमको 130 की वैल्यू पता है, 13 की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 130 की वैल्यू कितनी है, √130 की वैल्यू 11.40, और 100 का जब अंडर रूट करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, प्लस 10, 13 की वैल्यू हमको पता है 3.605, प्लस 130 की वैल्यू आपको पता थी ऑलरेडी कितनी है, डिवाइडेड बाय 100। सिंपल से कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.304। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो हमको क्वेश्चन में गिवन था हमको उसी में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। अब आप सिंपल से कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देंगे, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, या 2 जीरो बढ़ा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकाला जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, 13 √13 की वैल्यू दी गई थी, √130 की वैल्यू दी गई थी, और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था 1.3 रूट में है, 1300 रूट में है, प्लस 0.013 रूट में है, इन तीनों का एडिशन कितना होगा। तो अब हमको क्या करना था, ये जो 1.3 और आपका 1300 दिया था, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ा इस फॉर्म में जो हमको अवेलेबल है। आई होप सो आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमारी वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो, या कोई भी कंप्लेन हो, या कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करें। और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा हो और हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हो। सिम्प्लीफिकेशंस चल रहा है अभी, नॉर्मल सिम्प्लीफिकेशन, आज बेसिकली सिम्प्लीफिकेशन ओवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सिम्प्लीफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने बताया था फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, सर्ड एंड इंडिसेस होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसका पढ़ेंगे सिम्प्लीफिकेशन का, सर्ड एंड इंडिसेस, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।